नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह और मैं योगा लवर ट्रस्ट का फाउंडर हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अश्विनी मुद्रा यानी हॉर्स जेस्चर। इस मुद्रा का यहाँ पर तात्पर्य यह है, जब भी घोड़ा मल का त्याग करता है तो अपने मल द्वार का संकुचन करता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने इसका नाम रखा है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा दो तरीके से की जाती है। एक होती रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, यानी बार बार जल्दी जल्दी अपने मल द्वार का आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, संकुचन करते हैं। दूसरी होती है कि आंतरिक कुंभक के द्वारा हम अपने मल द्वार का संकुचन करते हैं। क्या क्या सावधानियां होती हैं? जिन लोगों को फिस्टुला हो उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को योग गुरु के सानिध्य में इसका अभ्यास करना है। इसके क्या क्या लाभ होते हैं? इस मुद्रा के निरंतर अभ्यास से सबसे पहले जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको पाइल्स यानी बवासीर की समस्या रहती है, दोनों जड़ से दूर हो जाती हैं। प्राण अपान की एकता होती है। हमारी कुंडलिनी जागरण में बहुत हमें मदद मिलती है। उसके अलावा यूट्रस प्रोलैप्स, रेक्टम प्रोलैप्स की जो समस्या होती हैं वो भी इन मुद्राओं के अभ्यास से दूर हो जाती हैं। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा, यदि 40 साल के बाद पुरुष इस मुद्रा का यदि रोज अभ्यास करते हैं तो उन्हें प्रोस्टेट से संबंधित समस्या नहीं होगी। अब ये मुद्राएं करनी कैसे हैं? दोनों। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाते हैं। हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होते हैं। मैं आपको रैपिड कॉन्ट्रैक्शन वाली बता रहा हूँ। इसमें आप क्या करते हैं, स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बार बार अपने मल द्वार का संकुचन करते हैं। होल्ड करते हैं 1 से 2 सेकंड, फिर छोड़ देते हैं, संकुचन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इस तरह से कम आपको 1 से लेकर 3 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए, पहली विधि को। दूसरी विधि, इसको कैसे करना होता है वो देख लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं, पद्मासन सुखासन में बैठ जाते हैं। हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होते हैं और हम श्वास भरते हैं और श्वास भर के अपने श्वास को आंतरिक कुंभक यानी अपने श्वास को भीतर ही रोक लेते हैं और अपने मल द्वार को ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्शन या खींच के रखते हैं। फिजिकली हमारा जो ध्यान होता है वो हमारे मल द्वार पे होता है और स्पिरिचुअली हमारा जो ध्यान होता है मूलाधार पे होता है। अब इसमें हमें करना क्या, हमने श्वास भरा, लंबा गहरा श्वास भरा, श्वास को भीतर ही रोक लिया और अपने मल द्वार यानी एनस, रेक्टम या मल द्वार का हमने कॉन्ट्रैक्शन कर लिया। जितनी देर हम आसानी पूर्वक अपना श्वास रोक सकते हैं उतनी देर हम अपने कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करते हैं। हमको लगता है कि हम ज़्यादा लंबी अवधि तक अपने श्वास को नहीं रोक पाएंगे तो नाक से श्वास को छोड़ते हैं और धीरे धीरे अपने मल द्वार को भी हम रिलीज करते हैं। तो आइए इसको 2-3 बार कर लेते हैं। हमने नाक से सांस भरा, आंतरिक कुंभक लगाया और अपने मल द्वार को यानी अपने एनस को ऊपर की ओर खींच के रखा। जितनी देर हमने आसानी पूर्वक श्वास रोका उतनी देर हम अपने एनस को पुल करके रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और अपने एनस को रिलीज करेंगे। एक बार और समझ लीजिए। नाक से हमने सांस भरा, आंतरिक कुंभक लगाया और अपने मल द्वार को संकुचन कर लिया। जितनी देर आप आसानी पूर्वक श्वास रोक सकते हैं उतनी देर अपने एनस को आप पुल करके रखेंगे। ये दोनों विधियां, जैसा कि मैंने पहली विधि आपको बताई, 3 से लेकर 5 मिनट तक अभ्यास कर लेना चाहिए। दूसरी विधि को भी आपको कम से कम 5 मिनट जरूर करना चाहिए। इनिशियली क्या होगा कि आपको फिजिकल लेवल पे बहुत सारे लाभ होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें पारंगत होते जाएंगे आपको स्पिरिचुअली भी बहुत सारे लाभ होना शुरू हो जाएंगे। प्राणापान की एकता होगी। मूलाधार चक्र पे बार बार निरंतर जब आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पर पेनिट्रेशन होगा कुंडलिनी शक्ति का। अगले प्रोग्राम में किसी और विषय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्ते।